रोज रोज एक ही जैसा काम कर करके हम सभी बोर हो जाते हैं और काम करने में पूरा दिन निकल जाता है, जिसकी वजह से अपने लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह फिर से आपके लिए बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपका काम करना काफ़ी आसान होगा, आपके समय और पैसे भी बचेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि इस चैनल का वीडियो आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। जैसे हमारे घरों में छोटे बड़े कई तरह के झोले होते हैं और झोले को हम ऐसे ही रख देते हैं तो बहुत फैला फैला लगता है, और अगर किसी पॉलीथीन में करके रखते हैं तो पॉलीथीन भी बड़ा सा हो जाता है, फैल जाता है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस झोले को हम बहुत आसान तरीके से बहुत कम जगह में रख सकते हैं। मैं यहाँ पर बड़े झोले के साथ आपको ये टिप बता रही हूँ, आप इसके बजाय छोटे झोले के साथ भी इस टिप को अपना सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम झोले को ऐसे फोल्ड करेंगे। चौड़ा और पतला आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जैसा भी करना चाहें। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ लास्ट तक लेकर आएंगे। अब इधर से हम इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और इधर से इसको। अब इसका जो टंगन है इसको इस तरह से इसमें फंसा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये झोला एकदम इकट्ठा रहेगा। इसको हम कहीं भी रख देंगे, किसी भी तरह से रख देंगे, ये फैलेगा नहीं, इकट्ठा रहेगा। तो इस तरह के आपके घर में जितने भी झोले हों सबको इस तरह से फोल्ड करके किसी डिब्बे में रख लीजिए या तो फिर किसी पॉलीथीन में। कम जगह लेगा और आपके घर में झोला फैला भी नहीं रहेगा, जिससे आपका घर भी काफी व्यवस्थित दिखेगा। तो है ना कमाल की टिप, इस टिप को आप भी जरूर अपनाएं। नेक्स्ट टिप है हमारी, जैसे हम बर्तन धुलकर डायरेक्ट स्लैब पर रखते हैं या फिर किसी बास्केट में करके रखते हैं तो स्लैब पर काफी पानी फैल जाता है और स्लैब से होते हुए कभी कभी किचन में फर्श पर भी गिर जाता है। तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। जैसे आप जब बर्तन मांज लीजिए, आपको बर्तन धुलना हो, तब क्या कीजिए, लीजिए कोई पिलो कवर। पिलो कवर हम सभी के घरों में होता है, फटा पुराना कोई भी ले सकती हैं, और आपको बस कोशिश ये करना है कि थोड़ा मोटा पिलो कवर लेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे ये वाला देखिए कितना मोटा है, तो इसका बेडशीट फट चुका है। उसके बाद मैं एक पिलो कवर में सब्जी रखती हूँ और एक पिलो कवर इस तरह से बर्तन धुलने के लिए यूज करती हूँ। तो ये टिप आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो बस आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा मोटा पिलो कवर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। मोटा नहीं है तो फिर 2 पिलो कवर एक में ज्वाइंट कर लीजिए, मतलब कि एक पिलो कवर के अंदर एक पिलो कवर और डालकर उसको अच्छे से बराबर कर दीजिए, तब आप उसको भी ले सकती हैं। वैसे पतला पिलो कवर भी आप ले सकती हैं, लेकिन पतले में क्या होता है कि ज़्यादा पानी नहीं सोख करता है, और जब इस तरह से मोटा लेंगे तो ये ज़्यादा पानी सोख करेगा। अब जैसे आप जब बर्तन मांज लीजिए और बर्तन को धुलना हो तो इस तरह से बर्तन धुल धुल कर इस पिलो कवर पर रखिए। तो इससे क्या होगा कि जो बर्तन से पानी निकलता है वो पिलो कवर सोख कर लेगा। तो इसको ऐसे रहने दीजिए और जब बर्तन से सारा पानी निकल जाए फिर आप इसको जहाँ भी सेट करती हैं अच्छे से सेट कर दीजिए और फिर पिलो कवर को धूप में डाल दीजिए सूखने के लिए। नेक्स्ट टाइम फिर से आप सूखे हुए पिलो कवर का यूज कीजिए। तो इस तरह से हमारा स्लैब बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, सूखा सूखा रहेगा, और ना ही हमारा किचन गीला होगा। नेक्स्ट टिप है हमारी, इस तरह के कटे हुए कद्दू को लेकर। अक्सर कद्दू यानी कि पंपकिन काफ़ी बड़ा होता है, छोटा भी होता है, लेकिन कभी कभी काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसको हम पूरा नहीं लाते हैं, कटवा कर मार्केट से लेकर आते हैं। तो अगर इसको तुरंत बना लिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि इसको हमें किसी कारण से रखना पड़ जाता है। कहीं बाहर जा रहे हैं तो रखना पड़ जाता है, या तो फिर दूसरी सब्जियां बन जा रही हैं तो ये रखा रह जाता है। अगर इसको हम ऐसे ही खुले में फ्रिज में रख देते हैं तो सारा कद्दू सूख जाता है। और अगर पॉलीथीन में या न्यूज़पेपर में या किसी भी चीज़ में लपेट कर रखते हैं तो यहाँ से इसका जो बीज है सड़ने लगता है, गलने लगता है, जिससे इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप इस तरह से कटा हुआ कद्दू लेकर आइए और आपको पता चल जाए कि ज़्यादा दिनों के लिए रखना है, मतलब कि 15-20 दिन के लिए आप इसको रखना चाहती हैं, तब क्या कीजिए, सबसे पहले तो इसका ये बीज वाला भाग निकाल दीजिए। और अगर 8-10 दिन के लिए रख रही हैं तब बीज वाला भाग निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है 10 से 15-20 दिन बाहर जाना पड़ जाता है, तो इसके आप बीज वाला ये भाग निकाल दीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए, इस तरह का झोला लीजिए। ये मिठाई का झोला होता है या बहुत सारी चीज़ें इस तरह के कपड़े वाले झोले में आती हैं, खासकर मिठाइयाँ तो आती ही हैं। तो आप इसमें इस कद्दू को रख लीजिए इस तरह से, और ध्यान रखना कि न्यूज़पेपर या पॉलीथीन कुछ भी नहीं लगाना है, बस डायरेक्ट इसको इस झोले में रखना है। और अब इसको इस तरह से करते हुए नॉट लगा देंगे।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट करके, बहुत ज़्यादा प्रेस करके कद्दू को नहीं रखना है। इस तरह से थोड़ा सा ढीले ढाले झोले में रखिएगा। और अब आप इसको फ्रिज में करके रख दीजिए, तो आपका ये कटा हुआ कद्दू पूरे 15 से 20 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से मैं कई बार करके कद्दू रखी हूँ और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो अगर आपको 8 से 10 दिन के लिए रखना है तब आप इसका बीज मत निकालिए, और उससे भी ज़्यादा दिनों के लिए रखना है तब बीज निकाल कर इस तरह से रखिए, तो आपका कद्दू बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अभी जैसे दिवाली गई ही है, तो दिवाली में हम सभी के घरों में दिए के साथ साथ कैंडल भी खूब जलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं भी कैंडल जलाई थी तो थोड़ा सा कैंडल गिर गया है, तो ये जम जाता है, जिसको छुड़ाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसको हम चाकू से, चम्मच से रगड़ कर छुड़ाते हैं तो स्क्रैच पड़ने का डर होता है और काफ़ी समय भी लग जाता है। अगर आपके घर के फर्श पर भी इस तरह से कैंडल गिर गया है, उसको छुड़ाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तो बहुत आसान टिप लाई हूँ। इसके लिए हमें चाहिए न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर आप ले लीजिए। और अब हमें चाहिए प्रेस। प्रेस को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से प्रेस चलाएंगे, तो बस जैसे ही कैंडल मेल्ट हो जाए, न्यूज़पेपर से इसको जल्दी से साफ़ कर दीजिए। समय नहीं लगाना है, तुरंत ही साफ़ करना है, क्योंकि कैंडल तुरंत से जमने लगती है। तो बस फटाक से ये साफ़ हो जाएगा। और किसी कारण से अगर आप जल्दी से इसको नहीं साफ़ कर पा रही हैं, तब आप क्या कीजिए, जैसे कि देखिए यहाँ भी कैंडल गिरा हुआ है तो मैं इसको दिखा रही हूँ, तो न्यूज़पेपर से इसको भी पहले गर्म कर लीजिए। और जैसे ही कैंडल मेल्ट हो जाए, तुरंत न्यूज़पेपर को हटा दीजिए और इसको किसी चाकू से या फिर पलटे से इस तरह से साफ़ कर दीजिए। हल्के से ही आप इसको ऐसे साफ़ करेंगी तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि कैंडल पिघला हुआ होता है। और अगर ऐसे डायरेक्ट ही हम इसको साफ़ करेंगे तो अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो ये देखिए कितनी आसानी से कैंडल साफ़ हो गया है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट न्यूज़पेपर से ही इसको गर्म करके अच्छे से साफ़ कर लीजिए, और चाहे तो इस तरह से चाकू या पलटे की मदद से साफ़ कर लीजिए। जितना भी आपके घर में कैंडल गिरा है, सब बढ़िया से साफ़ हो जाएगा। अगर आप भी दिवाली में जले हुए दिए को फेंकने वाली हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। तो यहाँ पर मैं ली हूँ दिवाली में जला हुआ दिया। इस दिए का मैं बहुत अच्छा यूज बता रही हूँ। तो अगर आपके घर में भी दिवाली का जला हुआ दिया है तो इस टिप को आप भी जरूर अपनाएं। तो हमें दिवाली का जला हुआ दिया चाहिए और एक ग्रेटर चाहिए। इसको हमें ग्रेट करना है। इस तरह से जब हम इसको ग्रेट करेंगे तो दो फायदा होगा। एक तो जो हम बनाने वाले हैं वो बहुत आसानी से बन जाएगा, दूसरा हमारा ग्रेटर भी काफी शार्प हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसको ग्रेट कर ली हूँ। अब इसका यूज हमें क्या करना है, मैं आगे दिखा रही हूँ। इसका यूज हम कर सकते हैं अपने घर के सिंक को साफ करने में। कभी कभी हमारा सिंक काफी गंदा हो जाता है, इसमें पानी का दाग लग जाता है, या फिर बहुत तरह की चिकनाई या फिर दाग धब्बे लग जाते हैं। तो इससे हम सिंक को साफ करेंगे तो बहुत अच्छे से साफ होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए स्क्रबर, और इसमें लगा लेंगे कोई भी वॉशिंग पाउडर या फिर विम बार, लिक्विड वॉश, कुछ भी थोड़ा सा लगा लीजिए। साथ में ये दिए का पाउडर ले लीजिए। इसके साथ में जब हम सिंक को साफ करेंगे तो हमारा सिंक एकदम बढ़िया से चमक जाएगा। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।